नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है यहाँ पर जिस प्रकार से 5 का संबंध 8 से है तो उसी प्रकार से 8 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि 5 और 8 का संबंध कैसे होगा। उसके बाद हम लोग 8 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे वो संख्या को निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्न हर एक एग्जाम में आता है और नंबर एनालॉजी से रिलेटेड कई एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं और आप लोग वीडियो रोककर जरूर से जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 5 का संबंध 8 से है। क्या से? 8 से। तो यहाँ पे अगर आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पर 5 में प्लस अगर हम लोग 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीका से अगर हम लोग 8 में क्या करेंगे? प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 8 और 3 11, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे 11 नहीं है। लेकिन ये भी तरीका क्या है? सही है। जबकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं रहता, कोई ऑप्शन नहीं रहता तो ये तरीका सही था। लेकिन ऑप्शन है तो हम लोग ऑप्शन के जरिए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, यहाँ पर जब 5 है तो 5 में से हम लोग क्या करेंगे? 5 में से माइनस कितना करेंगे? 3 करेंगे। कितना? 3। ठीक है, 3। तो 5 में से जब हम माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा हम लोग के पास? कितना बचेगा? तो 2। कितना? 2। अब यहाँ पे 2 का जो क्यूब कितना होता है? तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8। 2 का क्यूब 8। सेम तरीका से हम लोग 8 को देखते हैं। किसको? 8 को। तो यहाँ पर 8 है। अब हम लोग 8 में से माइनस की 3 ही करेंगे, क्योंकि नंबर एनालॉजी में क्या होता है कि जब हम पहले वाले में जो लॉजिक लगाएंगे सेम लॉजिक इसमें भी करेंगे। तो 8 में से हम लोग 5 माइनस सॉरी 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। और 5 का क्यूब कितना होता है? तो 5 का क्यूब होता है 125। कितना? 125। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर में कहीं पे ढूंढे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 125, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? 125 होगा। तो 8 का संबंध किससे होगा? तो 125 से। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कर रहा है, यहाँ पर 15 का जो संबंध है 3 से है। क्या से? 3 से। तो 68 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? एक यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाइएगा कि जब यहाँ पे अगर हम लोग जैसे यहाँ पे 15 है, कितना? 15। तो यहाँ पर देखिए 15 है तो हम लोग 15 में क्या करेंगे कि 5 से भागा करेंगे। तो 5 तिरिकी कितना होता है? 15। यानी 5 से भागा करने पे 15 3 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो सेम तरीका हम लोग 68 को 5 से काटेंगे। कितना को? 68 को। तो 5 से। तो यहाँ पर देखिए 5 से जब अगर हम लोग 68 को काटे तो 5 एकम कितना होता है? 5। 5 एकम 5। एक हासिल इसको दिया 18 हो गया। जैसे यहाँ पे 8 था तो एक हासिल क्या होता है कि इसको दिया तो 18 हो गया, जैसे बीच में 18। तो अगर हम लोग फिर इसको अगर देखें तो 5 से ये कितना बार में कटेगा? 18। तो 5 से ये 18 नहीं कटेगा, 3 बार में 15 कटेगा। कितना? 3 बार में 15। कितना? 15। तो कितना हो जाएगा? 13। लेकिन ऑप्शन नंबर में भी 13 नहीं है और फिर इसका दशमलव में आंसर आएगा। ठीक है, आंसर तो दशमलव में भी नहीं है। तो ये तरीका यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो देखिएगा कौन सी तरीका इसमें लगाते हैं और कैसे इसका आंसर लाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 15। यहीं पे आप लोग को समझना है। यहाँ पर 15 है तो देखिए जब हम लोग 15 को क्या करें कि इन दोनों संख्या को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे 15 है तो 15 को हम लोग आपस में इन दोनों संख्या को प्लस कर देंगे, जैसे जोड़ दिए। तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना होता है? 6। कितना? 6। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है, जब यहाँ पे 6 हुआ तो अगर हम लोग 2 से भाग करें तो कितना आएगा? 2 तिहाई 6। 3 आएगा? 3। या फिर हम कह सकते हैं 6 का जो आधा होता है कितना होता है? 3। 6 का आधा 3 ही होगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 68 में करेंगे। तो इन दोनों को हम लोग 6 और 8 को जोड़ लेंगे। तो 8 और 6 कितना होता है? 14। कितना? 14। अब यहाँ पे 14 के या फिर आधा कीजिए या फिर इसका 2 से भाग कर दीजिए। 2 से जब हम लोग 14 में भाग करें तो 2 सत्ते कितना होता है? 14, यानी 7 बार में। और 14 का आधा कितना होता है? 7 ही होता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 7। कितना? 7 ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा?
जो कि 7 होगा। तो कुछ ही स्टेप से यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। हाँ, तो ये रहा आप लोग का सामने यहाँ पर तीसरा प्रश्न और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पर 13 का जो संबंध है 16 से है, तो 8 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? क्या होगा? ठीक है? तो देखिए, इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पर प्लस अगर हम लोग 13 में प्लस करें 3 तो 16 हो जाएगा। 13 और 3 कितना होता है? 16। सेम तरीका से हम लोग देखेंगे 8 में प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा? 11, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे 11 नहीं है। जबकि ऑप्शन नहीं रहता तो ये भी सही था। क्या था? सही था 11। लेकिन ऑप्शन है तो हम लोग ऑप्शन के ज़रिए इसका आंसर लाएँगे। ठीक है? तो देखिए, हाँ, तो यहाँ पर क्या है? 13 है, यहाँ पे 13। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक तरीका देखें, तो यहाँ पे क्या है? 13। अगर इन दोनों संख्या को आपस में 13 को हम लोग जोड़ देंगे, क्या करेंगे? दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे, तो 3 और 1 कितना होता है? 4। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर जो होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, ठीक है? 16। सेम तरीका से हम लोग 8 में देखते हैं, उसके बाद हम लोग कन्फर्म होएँगे, ठीक है? तो देखिए 8 का अगर हम लोग 8 में यहाँ पे इसका आगे कोई संख्या नहीं है, ना आगे है ना पीछे, तो ये 8 का 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? जो कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर होता है कितना? 64, कितना? 64, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पर ये भी तरीका काम नहीं करेगा, ठीक है? तो देखिए हम लोग इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है? हाँ, तो देखिए यहाँ पर 13 का जो स्क्वायर क्या होता है? 13 का कितना? 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, कितना? 169। अब यहाँ पे आप लोग देखिए तो तीनों संख्या को अगर हम लोग प्लस करें, जैसे 9 छौ कितना होता है? 15 और 1 16, कितना? 16, 16 आ गया। ये भी तरीका हो सकता है। सेम तरीका हम लोग 8 में करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर होता है 64, कितना? 64। अब इन दोनों को हम लोग आपस में प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लस किए थे तो इसमें भी प्लस ही करेंगे। 6 और 4 कितना होता है? 10, जो कि अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 10, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? 10 होगा। तो कुछ ही स्टेप्स यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। हाँ, तो ये रहा अपना यहाँ पे चौथा प्रश्न और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पे 8 का जो संबंध है 27 से है, तो 343 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? ये भी प्रश्न है, मस्त है और आप लोग बड़े होकर ज़रूर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए ये प्रश्न ऐसे नहीं सॉल्व होगा, इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो वो कैसे? तो देखिएगा, यहाँ पर क्या है? ये 8 किसी का क्यू तो है। तो ये 8 जो है किसी का क्यू है। तो किसका क्यू है? जैसे 2 का क्यू है। 2 का क्यू अगर हम लोग करें तो 8 आएगा। उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग 27 को देखें तो 27 जो है ये किसका क्यू है? तो ये है 3 का, यानी 3 का। तो इसका डिफरेंट नहीं है, यानी लगातार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 1 2 3 होता है तो उसी प्रकार से 2 3 है। तो सेम तरीका अगर हम लोग 343 को देखें तो ये किसका स्क्वायर है? 343, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यू। 343 किसका क्यू है? ये है किसका? 7 का। किसका? 7 का। 7 का क्यू आप कीजिएगा तो 343 ही आएगा। तो इसका जब यहाँ पे 7 का क्यू है तो इसका जो अगला संख्या क्या होगा? 8। क्या? 8। क्या है कि यहाँ पे देखिए जब 2 का निकाला तो इसका अगला संख्या 3 है। जब यहाँ पे हम लोग 7 को निकाले तो इसका अगला संख्या 8 ही होगा और 8 का क्यू कितना होता है? तो 8 का क्यू होता है 512। कितना? 512, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? 512, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से हम लोग चौथा प्रश्न को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। हाँ, तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कह रहा। तो यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न काफी इजी है और इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4 का संबंध 24 से है, तो 3 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। इसका स्क्वायर निकाला है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? जो कि 16 होता है। 16 होता है। 16 में अगर हम लोग यही वाला 4 को जोड़े तो क्या हो जाएगा? 20। सॉरी 4 को जोड़े तो हो जाएगा 20, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 24 लाना है। ये एक तरीका और है, देखिएगा क्या है? वो भी तरीका क्या है? हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है? 4। अगर हम लोग 4 गुने 5 करें तो 4 5 कितना होता है? 20। 20 में प्लस यही वाला 4 को हम लोग कर देंगे प्लस इसमें 20 में, तो कितना हो जाएगा? जो कि 24।
सेम तरीका से हम लोग यहाँ पर 3 को देखेंगे, तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। और 3 का मैं हार्डली से हार्डली बता दूँ, 15 और 3 कितना होता है 18, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका आप लोग सॉल्व करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। हाँ, तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या कह रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न में कह रहा है कि 40 का जो संबंध है 16 से है, तो 38 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? ये भी प्रश्न काफ़ी ईज़ी है, और आप लोग थोड़ा इसको प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, तो इसका आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस भी प्रश्न का। तो देखिए, यहाँ पर क्या है 40 है, क्या है 40। अब यहाँ पे आप लोग समझना है, 40 को दोनों संख्या को हम लोग अगर आपस में प्लस करें, तो 4 और 0 कितना होता है 4 होता है। और 4 का यही वाला 4 का यहाँ पे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना 16। सेम तरीका से हम लोग इसको देखते हैं 38 को, तो 38 को दोनों संख्या को आपस में हम लोग जोड़ेंगे, 8 और 3 कितना होता है, तो 8 और 3 होता है 11, कितना 11। और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। और 121 अगर हम लोग ऑप्शन में देखें, तो 121 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, तो 121, 121। तो 38 का संबंध 121 से होगा। हाँ, तो अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न, और वो उस प्रश्न 7वां। तो यहाँ पे देखिए लास्ट प्रश्न में कह रहा है यहाँ पर कि 59 का संबंध किसका, 59 का 48 से है, तो 28 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में, और ये प्रश्न मैं हमेशा होमवर्क देता हूँ, और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद।